आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीर। मेरठ में 2 यूट्यूबर्स को मुर्गा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चक्की मालिक मनोज पर मुर्गा बनाने का आरोप लगा है। क्रिकेट बैट से धमकाते हुए यूट्यूबर को उसने मुर्गा बनाया। भावनपुर थाना इलाके के अब्दुल्लापुर का ये वीडियो है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी चक्की मालिक मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मेरठ से मामला सामने आया है जहां मुर्गा बनाकर यूट्यूबर्स की पिटाई की गई है। लड़कों को मुर्गा बनाकर उनकी पिटाई की जा रही है बैट से। इसके संज्ञान में जब जांच की गई तो ये अब्दुल्लापुर का होना बताया गया और ये जो व्यक्ति जो पिटाई कर रहे हैं वो मनोज सन ऑफ लेख राम सिंह हैं, जो कि अब्दुल्लापुर के रहने वाले हैं। इनकी आटा चक्की है और अभी बाकी जानकारी की जा रही है और उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की जहां लोनी इलाके में एक शख्स की दबंगई देखने को मिली। पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बुलेट सवार ये शख्स गली में खड़े एक शख्स को टक्कर मारता है। इस टक्कर में वो खुद भी गिर जाता है। फिर तो जैसे शख्स का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जिस युवक को टक्कर मारी थी उस पर लात घूसों की बारिश करने लगता है और जब पास खड़े एक दूसरे युवक ने उसे रोका तो उस पर भी हमला कर दिया। जैसे जैसे घटना पर लोग जुटने लगते हैं, आरोपी मौका देखकर फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी फरार है, मामला दर्ज हो गया है, पुलिस तलाश कर रही है। पहले टक्कर मारी और फिर उसके बाद किस तरीके से पिटाई की है, ये इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाइक सवार की दबंगई यहां नजर आई। खबर शामली से, जहां बकायेदारों की बिजली कनेक्शन काटना विभाग की टीम को भारी पड़ गया। कांधला थाना क्षेत्र के मोलानान मोहल्ले में बकाये पर विद्युत कनेक्शन काटने गई टीम पर दबंगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। दबंगों ने हमला कर गाली गलौज भी की। विद्युत कर्मियों ने किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई। तो ये देखिए, बकायेदारों के बवाल की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दबंगों ने हमला किया, गाली गलौज की, जान बचाकर बिजली विभाग की टीम को वहां से भागना पड़ा है। बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां खतौनी की जमीन में जबरन खड़ंजा निकालने और विपक्षियों द्वारा विरोध करने पर जमकर पिटाई करना प्रधान प्रतिनिधि को महंगा पड़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जमीन पर सड़क बनाने के विरोध में प्रधान प्रतिनिधि ने दबंगई शुरू कर दी और अपने समर्थकों के साथ इनके परिवार पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायल ग्रामीण की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि समेत 14 नामजद और 5 से 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो खतौनी की जमीन पर खड़ंजा बनाया गया था, जिसके बाद ये विवाद हुआ। बहरहाल प्रधान प्रतिनिधि के साथ साथ 14 लोग और हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर जमीन की जंग जारी है। बहरहाल अब कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो देखिए, तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमीन को लेकर जंग हुई और प्रधान प्रतिनिधि को अब कितनी उसकी दबंगई भारी पड़ सकती है ये समझा जा सकता है, क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि के साथ साथ 14 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। बात करेंगे महोबा की, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे नकाबपोश बदमाश पहले पेट्रोल पंप के कर्मचारी को उसके कर्मचारी को खींचकर बाहर निकालते हैं, फिर उसे काफी देर तक बेरहमी से पीटते हैं। उसके बाद उसे करीब 10,000 और मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। घटना कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित ओम प्रकाश फाइलिंग पेट्रोल पंप की है। देखिए, वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कर्मचारी की, जहां बेरहमी से पिटाई की गई है। करीब 10,000 से ऊपर का नगद बरामद किया है। इसके साथ कुछ जो सामान था उसके पास वो भी ले लिया है। बात गोरखपुर की, गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से विवादों में है। यहाँ डॉक्टर और तीमारदार के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक और मारपीट हो गई, जिसमें 3 डॉक्टर घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मेडिकल प्रशासन ने गुलरिहा पुलिस को दी। वहीं अब पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
वह एक काफ़ी गंभीर अवस्था में मरीज को वार्ड नंबर 14 में ले जाया गया, जिसके साथ काफ़ी तीमारदार थे। 2 तीमारदारों को अंदर जाने के लिए मतलब हमारे गार्ड ने कहा कि बाकी सब बाहर रहें, लेकिन उन्होंने धक्का देकर अंदर चले गए और काफ़ी भीड़ घुस गए। और उसमें से जो कुछ ऐसे अराजक तत्व थे 4-5 लोग मरीज को देख रहे थे, डॉक्टर पूछ रहे थे, इलाज मतलब शुरू कर दिया था। इसी बीच मतलब जो है वो कि मरीज की हिस्ट्री को न बताने के रूप से उन्होंने मतलब जो बार बार हम नहीं बताएंगे, इसको लेकर के उन्होंने हमारे डॉक्टर को एक मारा पीटा, जिसमें 3 डॉक्टरों को चोट लगी है। वहीं लखीमपुर खीरी की गोला सीट के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज भाजपा और सपा के दिग्गज नेता गोला गोकर्णनाथ में प्रचार करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार विनय तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। लालजी वर्मा सहित अन्य नेताजी भी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी आज गोला गोकर्णनाथ में प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट की अपील की जाएगी। राज्य मंत्री बलदेव औलख भी भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो उपचुनाव होना है 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ सीट पर, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जो तमाम नेता हैं वो इस दौरान चुनाव प्रचार में जुटे रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। बहरहाल आज राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचेंगे। भूपेंद्र चौधरी पहले से वहां पर डटे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन सवाल यही है, कौन जीतेगा इस जंग को? बीजेपी ने अमन गिरी को मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व विधायक जिनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। अमन गिरी जो इस वक्त मैदान में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है विनय तिवारी, उनके लिए भी प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। तो लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट की जंग इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि तमाम सियासी सूरमाओं ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। आज राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। भूपेंद्र चौधरी पहले से वहां पर टिके हुए हैं, कल भी चुनावी सभा थी, आज फिर से सभा को संबोधित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री 31 तारीख को पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। जो हम लोगों ने विकास किए हैं, विकास हम लोगों का सदैव मुद्दा रहा है, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से किसान त्रस्त है, जो उन्होंने बेरोजगारी दी है, इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। आजम खान की सदस्यता रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम की सदस्यता को रद्द किया है। आपको बता दें, हेट स्पीच के मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई, और तभी से आजम की सदस्यता रद्द होने की बात कही जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर की सीट को रिक्त घोषित कर दिया, जहां से आजम खान 2022 का चुनाव जीतकर विधायक बने थे। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। और उसी के तहत, क्योंकि आजम को 3 साल की सजा हुई है 2019 के मामले में, और उसके बाद आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो जो हेट स्पीच आजम खान की ओर से दी गई थी 2019 में, उसका खामियाजा उन्हें 24 के चुनाव से पहले 2022 में उठाना पड़ रहा है। आखिरी हथौड़ा क्या है, जरा समझिए। हेट स्पीच पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यता रद्द की है। 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अब आजम खान। आजम को पहले 3 साल की सजा काटनी होगी। सजा के 6 साल बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 27 अक्टूबर को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव होगा। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त हेट स्पीच में सजा दी गई है। रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद ये सजा हुई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की है बीते 6 साल में आजम के ऊपर 89 मामले दर्ज किए गए। ये पहला मामला है जिसमें आजम के खिलाफ फैसला आया है। बाकी सभी मामलों में आजम जमानत पर चल रहे हैं।
वहीं आजम खान की शिकायत करने वाले आकाश सक्सेना आजम खान की विधायक समाप्त होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये वो सुनवाते हैं आपको। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि बाप और बेटा इन दोनों की विधायकी का जाना और दोनों की विधायकी न्यायालय के माध्यम से जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये दर्शाता ये है कि आज़म ने गलत तरीके से राजनीति की और गलत दिशा में राजनीति। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वजह कोई ऐसी हो। आज़म के जो अत्याचार हैं, आज़म के जो जुल्म हैं, वो रामपुर का बच्चा जानता है। और अगर इसकी आवाज़ अगर हम नहीं उठाते तो कोई और उठाता, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो चुकी है। आज खरना है। छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ दिया जाता है और सूप को सजाया जाता है। तो 4 दिन का यह महापर्व सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व, जिसकी तैयारियां जहां पहले से होती है, दिवाली के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन नहाए खाए से शुरुआत के बाद आज खरना का दिन है। आज प्रसाद तैयार किया जाएगा, ठेकुआ बनाया जाएगा, लौकी भात तैयार किया जाएगा, सात्विक भोजन होता है, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। और तीसरा दिन इसमें सबसे अहम माना जाता है, जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एकमात्र ऐसा महापर्व है जहां ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है और उसके अगले दिन यानी कि चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को जल देकर इस व्रत का समापन होता है। केजरीवाल के भारतीय करेंसी पर देवी देवताओं की फोटो की मांग पर सियासत और बढ़ती जा रही है। करेंसी पर फोटो बदलने को लेकर अब सपा की मांग है कि भारतीय करेंसी पर मुलायम सिंह की फोटो लगनी चाहिए। सपा युवा जन प्रदेश सचिव शमशेर मलिक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार फोटो बदलने पर विचार कर रही है तो नेताजी की फोटो करेंसी पर लगनी चाहिए, क्योंकि नेताजी सर्वमान्य नेता है और सबके लिए काम किया है। ट्वीट किया था जिसमें मेरी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है, भारत सरकार से मांग है कि यदि भारत सरकार भारतीय मुद्रा पर तस्वीर बदलने या दूसरी तस्वीर लगाने का विचार कर रही है तो उस पर श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगाई जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, जिसलिए उन्हें धरतीपुत्र कहा जाता है। उन्होंने हमेशा छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों और समाज के सभी वर्गों को बराबर सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मेरी मांग है कि नोट पर यदि भारत सरकार करेंसी पर फोटो बदलने का विचार कर रही है तो उस पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगाई जाए। ये भारत सरकार की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए अब बात बुलंदशहर की कर लेते हैं। एक विधायक जी ने खुद अपने हाथों से सड़क पर बने गड्ढे को भरा। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे सदन विधायक प्रदीप चौधरी सड़क पर गड्ढा भर रहे हैं। बता दें कि विधायक जी किसी काम से अच्छेजा घाट गांव से लौट रहे थे। अचानक उनकी कार गड्ढे में फंस गई और बाल बाल पलटने से बची। फिर विधायक जी गाड़ी से उतरे और गड्ढा भरा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सड़क सुधारने के निर्देश भी दिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये गड्ढा है देखने से काफी गहरा नजर आता है और अगर कोई गाड़ी इसमें फंस जाए तो आसानी से निकलेगी नहीं। तो जब विधायक जी ने इस गाड़ी को देखा तो खुद ही गड्ढे को भरने में लग गए। साथ ही संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक कराया जाए। बुलंदशहर से खबर जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार हो गया है। गुलावटी कोतवाली के चंदपुरा मोहाली रोड पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो बुलंदशहर से ये हादसे की खबर सामने आई है जहां 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई जिसमें लोगों की जान गई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर भी फरार हो गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गुलावटी कोतवाली के चंदपुरा मोहली मोड़ पर यह पूरा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ड्राइवर के फरार होने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर में ये सड़क हादसा 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई और 3 लोगों की जान चली गई,
जब यह हादसा हुआ उसके बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश करने में जुटी हुई है। बहरहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। गुलावटी कोतवाली के चंदपुरा मोहली रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया है। मेरठ पुलिस ने पशु तस्कर अकबर बंजारा पर बड़ी कार्रवाई की है। अकबर बंजारा और उसके परिवार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। प्रशासन ने 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस कस्टडी में असम में अकबर की मौत हुई थी। अकबर के भाई की भी मौत हुई पुलिस कस्टडी में। इसके साथ ही गो तस्कर करके अकबर ने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी। तो पशु तस्कर अकबर बंजारा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ पुलिस की पशु तस्कर पर यह कार्रवाई। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अकबर बंजारा और उसके परिवार पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया गया है। पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। अकबर के भाई की भी मौत पुलिस कस्टडी में ही हुई थी और अब इस पूरे मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई है। करीब 19 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया गया है। करोड़ों की संपत्ति पशु तस्करी करके बनाई गई थी, कमाई गई थी और अब पशु तस्कर अकबर बंजारा पर यह बड़ी कार्रवाई। आज छठ पूजा को लेकर योगी आदित्यनाथ भी बैठक करेंगे। लखनऊ में अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। बैठक में छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम आवास पर सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है। तो छठ एक बड़ा पर्व है, बिहार में मुख्यतः होता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसकी रौनक देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में इस महापर्व को लोग मनाते हैं और इसीलिए एक बड़ी बैठक भी योगी आदित्यनाथ छठ को लेकर करने वाले हैं। छठ की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी आदित्यनाथ छठ पूजा को लेकर आज बैठक करेंगे। तैयारियां किस तरीके से हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो देने हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अब कमर कस ली है। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए घर घर अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। आज से भाजपा के मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 30 अक्टूबर को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जयंती पर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम होंगे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। तो निकाय चुनाव अब नजदीक है। 24 से पहले ये बड़ी चुनौती है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है, जिसके जरिए जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है उनको किस तरीके से इस अभियान के साथ जोड़ा जाए। कल बूथ स्तर पर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई जयंती पर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी पक्की कर ली है निकाय चुनाव को लेकर। वहीं कौशाम्बी पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने एक जनसभा में मायावती की तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने बसपा के संस्थापक काशीराम की भी खुले मन से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, धन्य हो काशीराम और धन्य हो मायावती, आप इन्हें बधाई हो। उन्होंने अपने वोट को इकट्ठा किया। तो उसकी मां के कोख से हरवा पैदा होता था। अरे धन्य हो काशीराम, धन्य मायावती जी को बधाई दो, हाथी को बधाई दो कि उसने अपने वोट को इकट्ठा किया और हाथी बटन दबाया और दबाया और उन्होंने अपनी मां के कोख से हाकिम बनाकर, दरोगा बनाकर तुम्हारे सामने दिखाया। ये है उसका पावर, ये है समाज। वहीं अमरोहा पहुंचे कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने मायावती के दलित पीएम बनाने की मांग को लेकर कहा, बसपा सुप्रीमो दिन में ख्वाब देख रही है। उनका कहना है कि गलत है, क्योंकि इस देश के माननीय राष्ट्रपति भी दलित हैं और मुस्लिम भी बनाए गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में भी ख्वाब देखने लगते हैं। हो सकता है कि उनको दिन में ख्वाब आ रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति भी दलित बने हैं क्या? राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तो प्रथम स्थान है हिंदुस्तान का।
इस तरह का यहाँ जातीयता का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। वहीं अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी के बगावती सुर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। बस्ती पहुंचे हेमंत कुमार ने एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति साथ ही यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा ही नहीं है, हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है ये। वो टिकट तो सबको संभव नहीं है ना कि टिकट सबको दिया जा सके, बिल्कुल नहीं संभव है। 17 सीटें मिली थी, आप कम से कम आधा जो है आधे लोगों को कार्यकर्ताओं को देते। आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल उठाया, सारे लोगों ने उठाया था, सारे लोगों ने उठाया था, किसी ने नहीं उठाया। ये था किसी ने बंद कमरे में उठाया, हम आप लोगों के सामने उठा रहे हैं। उस समय हम लोगों ने भी उठाया था। हम खासकर जो है अपने पूर्वांचल की सीटों के लिए, सिद्धार्थनगर के लिए हम लोग लड़े थे कि एक नोएडा के व्यापारी को आप सिद्धार्थनगर में लाके कैसे बैठा सकते हो? आप जिसका कोई जिले से ताल्लुक नहीं है, मंडल से ताल्लुक नहीं है, आप कैसे बैठा सकते हो? कभी वो जिले में आया नहीं है क्या? 12 लोग जो आवेदन किए थे, आप जो वहां पे 1-1 लाख रुपए लिए थे, सिद्धार्थनगर में बहुत सारे लोग थे जिनसे 1-1 लाख रुपए आपने लिया और उनको टिकट नहीं दिया। क्या वो पार्टी के लिए काम नहीं किए थे? क्या वो जो नोएडा का व्यापारी आके वो आपका पार्टी में काम किया था? तो ये तो सोचना ही लोगों को होगा। जीतलाल पटेल क्यों? मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने आना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि जो 14 सीटें इन्होंने बेची है बाहर के लोगों को, उनके बारे में जवाब देना चाहिए ना। ये कितने दिन से पार्टी में काम कर रहे थे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।